हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके चैनल बाय इंजीनियर्स में। हम पढ़ रहे थे ह्यूमन आई के अंदर अब हम आगे पढ़ते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है? पावर ऑफ अकोमोडेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि असल में आई में डिफेक्ट क्या क्या होते हैं। पहला डिफेक्ट क्या है? सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट। सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट यानी सिलेरी जो मसल है, हमने देखा था कल आई का जब हम पार्ट्स पढ़ रहे थे, तो सिलेरी मसल को क्या काम होता है सिलेरी मसल्स का? लेंस को होल्ड करने का। तो सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है यानी लेंस को क्या कर रहा है? प्रेशर दे रही है, तो लेंस क्या हो रहा है? फूल रहा है। आ रहा है समझ में? सिलेरी मसल्स का क्या काम था? लेंस होल्ड करना। तो लिखा हुआ ना, सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जिससे क्या होगा? स्पेरिकल सेफ इंक्रीज ऑफ लेंस। लेंस क्या होगा? मोटा होगा, दबाएंगे तो क्या होगा? गोल होगा। देन पावर इंक्रीज, लेंस का क्या होगा? पावर इंक्रीज होगा, और फोकल लेंथ क्या होगा? डिक्रीज। ऐसा समझ सकते हैं। अपन को पता है ये, अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि पावर का फोकल लेंथ से क्या होता है? इन्वर्सली रिलेशन होता है। यदि पावर इंक्रीज होता है तो फोकल लेंथ क्या होता है? डिक्रीज। क्यों हुआ? समझ में आया? कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जिससे क्या होगा? लेंस की मोटाई बढ़ेगी, गोल होगा। अब दूसरी कंडीशन देखो कि सिलेरी मसल यदि रिलैक्स हो रही है यानी खिंचीज रही है, तो उससे क्या होगा? स्पेरिकल से लेंस का क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा तो पावर डिक्रीज और फोकल लेंथ इंक्रीज। जस्ट ऑपोजिट होता है रिलेशन, ये हम जानते हैं। इसके बाद मैंने बोला ना कि ये तो एक क्या होता है? अकोमोडेशन। एबिलिटी ऑफ द आई लेंस की एबिलिटी एडजस्ट टू फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को घटाना बढ़ाना, फोकल लेंथ को बढ़ाना घटाना यानी एडजस्ट करना, कोई ही हम क्या बोलते हैं? अकोमोडेशन। मतलब क्या अकोमोडेशन क्या होता है? कि फोकल लेंथ को एडजस्ट करना ही अकोमोडेशन कहलाता है। लेंस द्वारा फोकल लेंथ को एडजस्ट करना। लेंस कैसे एडजस्ट कर रही है? कॉन्ट्रैक्ट होके या फिर रिलैक्स होके। कॉन्ट्रैक्ट होके रिलैक्स होके अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करना ही क्या कहलाता है? अकोमोडेशन। हमारा नियर पॉइंट कितना है? 25 सेंटीमीटर। हम क्या 25 सेंटीमीटर जितनी पास वस्तु को कंफर्टेबली देख सकते हैं। यदि कोई 25 सेंटीमीटर से भी पास में है तो हम उसको अच्छे से नहीं देख पाते, वो ब्लरी दिखती है। मतलब उसको ना तो हम डिस्टिंक्टली देख पाते हैं, ना उसको कंफर्ट में देख पाते हैं। देखना, कभी कोई चीज को एकदम पास करके फिर देखने की कोशिश करना, उससे क्या होगा? हमें हमारे प्रेशर भी पड़ेगा, आंखों में दर्द होने लगेगा यहाँ पे, और हमें वो चीज क्लियर भी नहीं दिखाई देगी। तो नियरर पॉइंट कितना है अपना? 25 सेंटीमीटर, जो एकदम सही विजिबल के लिए काम आता है। ओल्ड एज में क्या होता है कि यही बीमारी होती है। ओल्ड एज में क्या होता है कि लेंस है ना, वो मिल्की और क्लाउडी होने लगता है। मिल्की और क्लाउडी होने लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है कि पार्शियली या कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। इसके अंदर क्या होता है कि क्लाउडी और मिल्की होने लगता है, जिससे उनको दिखना धीरे धीरे कम होने लगता है, या फिर दिखना बंद हो जाता है। और इसका क्या इलाज होता है? सर्जरी करना। ठीक है, आया समझ में? पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है? पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब क्या हुआ कि अकोमोडेट करना किसको? फोकल लेंथ को। किस तरह? लेंस को एडजस्ट करके। लेंस को एडजस्ट करने में किसका रोल होता है? सिलेरी मसल्स का। यदि सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है या फिर खींच रही है, रिलैक्स में है, तो उससे फोकल लेंथ चेंज होता रहेगा। अब हम देखते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। विजन में क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं और उनके करेक्शन में क्या हम यूज करते हैं। पहला डिफेक्ट होता है मायोपिया। नाम याद रहेगा, मायोपिया, जिसके अंदर क्या होता है कि इसको हम क्या बोलते हैं? ये दूसरे नाम भी इनको याद रखने हैं कि मायोपिया को और क्या बोलते हैं? नियर साइटनेस। नियर साइटनेस में क्या होता है कि सिलेरी मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसा आपने याद देगा, सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो क्या होगा? पावर इंक्रीज हो जाएगा और फोकल लेंथ डिक्रीज। पावर इंक्रीज मतलब जो प्लस वाले चश्मे पहनते हैं ना, बोलते हैं ना कि मेरा चश्मा +2 का है, मेरा 3 का है। कोई बोलते हैं मेरा चश्मा -1 का है, -2 का है। तो ये क्या है? आया समझ में? अब सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो पावर कैसा होगा? प्लस होगा। मतलब जिनका सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कैसा चश्मा पहनते हैं? प्लस का चश्मा पहनते हैं कि मेरा +2 का है, +1 का है, 0.5 प्लस का है। तो चश्मा कैसे डिसाइड होगा प्लस का है कि माइनस का है? इससे आया समझ में कि सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो कैसा चश्मा होगा? पावर प्लस का। और हम किसका यूज करते हैं इसके करेक्शन के लिए? कौन से लेंस का? कॉनकेव लेंस का।
कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं ये अपन पढ़ चुके हैं। इसका करेक्शन के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस। इसके अंदर देखो नियर साइडनेस है, मतलब नियर की ऑब्जेक्ट तो दिखाई दे रही है, फार की ऑब्जेक्ट इसको सही से नहीं दिखाई देती, मतलब इसको फार ऑब्जेक्ट की बीमारी होती है, जिसमें मायोपिया के अंदर क्या होता है, पास की वस्तु तो सही से दिख जाती है लेकिन दूर की वस्तु सही से नहीं दिखाई देती। अब इसमें इसका थोड़ा डायग्राम से है ना थोड़ा बहुत क्लियर भी होगा। होता क्या है, मायोपिया बीमारी में जो इमेज है वो रेटिना पे नहीं बनती है, रेटिना पे बननी चाहिए थी लेकिन उसको वो क्या बन जाती है, रेटिना से पहले ही बन जाती है, जिससे कि वो वस्तु सही से नहीं दिखाई देती, फार से आने वाली कोई भी इमेज। तो हम क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस लगा दिया, कॉनकेव लेंस यूज किया। कॉनकेव लेंस से क्या होगा, जो वस्तु की इमेज पहले बन रही थी वो कहां बन जाएगी, ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना के ऊपर। तो हमने किसका यूज किया था, कॉनकेव लेंस का। और क्यों किया, रेटिना पर इमेज बने, रेटिना से पहले इमेज बन जाती है। मायोपिया में क्या होता है, रेटिना से पहले इमेज बन जाती है। और दूसरा है अपने पास कौन सा आया समझो, पहली जो डिजीज होती है उसमें क्या होता है, नियर साइडनेस होता है। इसमें हम सिलेरी मसल क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो हम कौन सा पावर कौन सा होता है, प्लस होता है, इंक्रीज होता है, पावर इंक्रीज होगा तो हम प्लस वाला चश्मा पहनेंगे, जो कैसा लेंस होता है, कॉनकेव लेंस। याद हो गया होगा आपको ये लगभग। इसके बाद दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया के अंदर क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फार साइडनेस। फार साइडनेस के अंदर क्या होता है, पहले तो फार साइडनेस नाम से, फार साइडनेस है तो इसको नियर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा, इसको दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। इसके अंदर क्या होता है, जस्ट उल्टा, सिलेरी मसल क्या होता है, इलोंगेटेड। इलोंगेटेड का मतलब क्या हुआ कि इलोंगेट यानी खींचना, लोंगेटेड उसको खींचना होता है। तो इसमें क्या होता है, सिलेरी मसल खींचती है, जिससे क्या होगा, प्रेशराइज होगा, और लेंस क्या होगा, पतला होगा। लेंस पतला होगा तो जिससे क्या होगा, फोकल लेंथ, बताओ इसमें क्या होगा, फोकल लेंथ बढ़ेगा यानी पावर डिक्रीज होगा। इसके अंदर हम कौन सा चश्मा पहनते हैं, माइनस वाला चश्मा। आया समझ में, हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा चश्मा देते हैं डॉक्टर, -1, -2, -4, ये माइनस वाले चश्मे पहनते हैं। और इसके अंदर लेंस कौन सा यूज होता है, कॉनकेव लेंस, ये भी याद रखना है। इसमें लेंस कॉनकेव यूज करता है, इसमें माइनस वाला चश्मा पहनते हैं। इसमें होता है क्या है, सिलेरी मसल इलोंगेटेड होती है और इसके अंदर सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। और इसका डायग्राम देखो, इसमें क्या होता है, जो इमेज बन रही होती है हाइपरमेट्रिक में, फार साइडनेस, देखो इसमें नाम से पता चल रहा है फार साइडनेस, मतलब रेटिना के पीछे बायोन बन जाएगी, रेटिना से क्या होगी, दूर बनेगी, मतलब बननी यहाँ पे चाहिए थी इमेज रेटिना पे, लेकिन रेटिना के पीछे की तरफ बनती है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, उसको एडजस्ट कर देता है और रेटिना पे इमेज को बना देता है, ऐसे समझ सकते हो। हाइपरमेट्रोपिया में इमेज कहाँ बनती है, लेंस के पीछे की, रेटिना के पीछे की साइड। और जो मायोपिया उसमें इमेज कहाँ बनती है, रेटिना से पहले। तो उसमें कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, जिसमें हम कॉन्वेक्स लेंस करते हैं उसको एडजस्ट करने के लिए। अब इसके बाद लास्ट है एक डिजीज और, जिसको बोलते हैं प्रेसबाइपिया। नाम से पता चलता है प्रेसबाइपिया, बायोपिया। इसमें क्या यूज होता होगा, इसमें बाइफोकल लेंस यूज होता होगा। पीओए का मतलब क्या हुआ, पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई यूजली डिक्रीज विथ एजिंग। असल में होता है क्या है कि जो अकोमोडेशन होता है ना, आई की कैपेसिटी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की, वो एज के साथ क्या होने लगती है, खत्म होने लगती है। क्यों खत्म होने लगती है, कि जो सिलेरी मसल है वो एज के साथ क्या होगी, वीक होने लगेगी, वो लेंस को एडजस्ट करने में तकलीफ होगी उसको, लेंस को क्या एडजस्ट नहीं कर पाएगी अच्छे से। लेंस को एडजस्ट नहीं कर पाएगी तो क्या होगा, न तो वो कॉन्टेक्ट सही से कर पाएगी, न उसको इलोंगेटेड सही से कर पाएगी, दोनों ही काम सही से नहीं कर पाएगी। तो जिससे क्या होगा, उसको दोनों तरह की बीमारी होगी, मतलब उसको दूर का भी सही से नहीं दिखेगा और पास का भी सही से नहीं दिखेगा। तो हम इसमें कौन सा यूज करते हैं, बाइफोकल लेंस यूज करते हैं। बाइफोकल लेंस का अंदर मतलब इसमें कॉनकेव लेंस भी होता है और कॉन्वेक्स लेंस भी होता है, मतलब उसको पास में देखने के लिए। आप देखना इनके जो चश्मे होते हैं ना, वो ऐसे दो भागों में बटे होते हैं, मतलब उनपे एक कर्व लगा होता है, नीचे एक दूसरा लेंस होता है और ऊपर की तरफ दूसरा लेंस होता है। दोनों लेंस एक साथ इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। ये क्यों होता है मैंने बता ही दिया था, इसमें सिलेरी मसल वीक हो जाती है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, और इसके अंदर हम ना तो पास का ऑब्जेक्ट देख पाते हैं, ना हम दूर का ऑब्जेक्ट देख पाते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। और इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक रील भी डाल दूंगा,
रील में आप इसको और अच्छे से विजुलाइज कर पाएंगे इन डिजीज को। इनके कमेंट बॉक्स में या आप इसके डिस्क्रिप्शन में देख लेना। तो ये टॉपिक यहीं खत्म करते हैं, हम मिलते हैं अगले टॉपिक में। जब तक के लिए धन्यवाद।